स्वागत है आप सबका लाइव लॉ में। आज हम बात करने जा रहे हैं चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस के बारे में पूरी तरह से। बीती 30 जनवरी की शाम होते होते सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होना शुरू होता है जिसमें कुर्सी पर बैठा एक आदमी अपने पेन से अपने सामने मौजूद कागजों पर कुछ लिखकर उन कागजों को अलग अलग टोकरियों में रखता नजर आता है। इस व्यक्ति का नाम है अनिल मसीह, जिसको चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर मेयर का चुनाव लड़ रहे कुलदीप सिंह ने बीते 31 जनवरी को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अर्जी लगाते हुए चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के चुनाव में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के ऊपर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज सोनकर को चुनाव जिताने में मदद की है। मामला यह था कि चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में कुल जमा 36 वोटों में से 16 वोट बीजेपी के जीते हुए प्रत्याशी मनोज सोनकर के पक्ष में पड़े। वहीं आम आदमी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप सिंह सिर्फ 12 वोट पाने के चलते चुनाव हार गए थे। सीनियर एडवोकेट गुरमिंदर सिंह ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कुलदीप सिंह की तरफ से मुकदमा लड़ते हुए पीठासीन अधिकारी पर यह आरोप लगाया था कि बचे हुए 8 मतपत्र जिनको पीठासीन अधिकारी अमान्य मतपत्र बता रहा है, वास्तव में उन 8 मतपत्रों को चिन्हित करके पीठासीन अधिकारी ने उनके साथ छेड़छाड़ की है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर में मुद्दा क्या है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बुंगेर की पीठ ने इस पूरे मामले का संज्ञान तो लिया था, लेकिन चयनित मेयर के ऑफिस को यह कहते हुए भंग करने से मना कर दिया था कि वोटों की गिनती ठीक से हुई है कि नहीं, या नियमों का ठीक से पालन हुआ है या नहीं। ये सब तथ्यात्मक बातें हैं जिनकी पड़ताल होनी बाकी है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रवैये से खुश ना होने के कारण कांग्रेस आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कुलदीप सिंह का मुकदमा लड़ते हुए पूरा मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के सामने रखा। और कार्यवाही के दौरान उस वीडियो जिसमें चंडीगढ़ मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी मतपत्रों को हड़बड़ी में चिन्हित करके टोकरियों में रखते नजर आ रहे हैं भी दिखाई गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जो टिप्पणी की वो बहुत महत्वपूर्ण है। पीठासीन अधिकारी के बर्ताव को देखकर कोर्ट स्तब्ध है। चुनाव कराने का क्या यह तरीका होता है? ये लोकतंत्र का मजाक है, ये लोकतंत्र की हत्या है। इस आदमी पर मुकदमा चलना चाहिए। इस आदमी ने मतपत्रों को विरूपित किया है। इस आदमी को पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट उसको देख रहा है। हम लोकतंत्र की इस प्रकार हत्या होने की इजाजत नहीं दे सकते। चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता इस देश की स्थिरता का मुख्य कारण है। मुख्य न्यायाधीश ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के ऊपर भी टिप्पणी करी और कहा कि मामले में एक उचित अंतरिम आदेश की जरूरत थी, जिसको हाई कोर्ट देने में विफल रहा। आपको बताते चलें कि चंडीगढ़ मेयर का चुनाव पहले 30 जनवरी को ना होकर 18 जनवरी को होना था, लेकिन कानून व्यवस्था का हवाला देकर जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बुंगेर की पीठ ने चुनाव को 18 तारीख से बढ़ाकर 30 जनवरी कर दिया था। साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ जिला प्रशासन को यह आदेश दिया था कि चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में या ऑफिस के आसपास कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप सिंह चुनाव को 30 जनवरी तक टालने के पक्ष में नहीं थे और चुनाव में पूरी पारदर्शिता बनी रहे। इसीलिए कुलदीप सिंह चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके चुनाव को कराया जाना चाहिए, लेकिन अंत में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनाव 30 जनवरी को हुए। अब चुनाव में कथित धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालिक आदेश देते हुए 7 फरवरी को होने वाली चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बैठक को स्थगित कर दिया है।
साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर को यह आदेश दिया है कि वो चुनाव से जुड़े सारे रिकॉर्डों को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सौंप दें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि 19 फरवरी को चुनाव का पीठासीन अधिकारी, जिस पर मतपत्रों को विरूपित करने का आरोप है, खुद कोर्ट के सामने मौजूद रहे। आपको इस खबर के बारे में जान के कैसा लगा है, हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो के पीछे हमारी रिसर्च टीम की काफी मेहनत लगी है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर, और केवल 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं।